अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका रज़ा एकेडमी में और मैं हूं रज़ा अनवर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल में लेसन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेसन में हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। टीजीएस की हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल लेसन नंबर 18 और आज हम टीजीएस की इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसके हवाले से मैं कुछ क्वेश्चंस अगर आपके जहन में आ रहे हो तो उसका मैं आंसर कर देता हूं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं क्रिएट किया और मैंने डायरेक्ट ही एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया और एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद भी मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं क्रिएट किया और मैं डायरेक्ट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने लगा हूं। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब ये देता हूं कि मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि ये एक बेसिक कोर्स है अकाउंट्स के हवाले से कि आपकी जो बेस है, अगर आप अकाउंट्स को स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आप अकाउंट्स को स्टार्ट से देखेंगे तो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको एक दफ़ा सीख लें। जब हम अपना नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन ये क्योंकि एक बेसिक कोर्स है इसमें हमें अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमें ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना आना चाहिए। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पर आ जाएंगे तो तब हम जो है वो ट्रायल बैलेंस को भी क्रिएट करना सीख लेंगे। बहुत ही इजी है ट्रायल बैलेंस को क्रिएट करना अगर आपको एडजस्टिंग एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज आती है, पोस्ट करनी, जर्नलाइज करनी आती होगी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने लास्ट लेसन में देखा था अकाउंट्स को क्लोज करना। तो जो लास्ट लेसन में हमने देखा था वो बेसिकली टी अकाउंट्स को क्लोज करना हमने सीखा था और जब हम टी अकाउंट्स को क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं तब हमारा जो क्लोजिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। लेसन नंबर 17 में हमने टी अकाउंट्स को क्लोज किया था। तो उससे ऑनवर्ड अब हम जितने भी लेसन आएंगे हम बेसिकली अकाउंट्स को क्लोजिंग के प्रोसेस में हैं। सबसे पहले हमने टी अकाउंट्स को क्लोज कर लिया, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे और तमाम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद हम फाइनल क्लोजिंग एंट्रीज जब हम पोस्ट कर देंगे, जर्नलाइज कर देंगे, तब हमारे अकाउंट्स जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएंगे। एक दफ़ा रिकॉल करते हैं अपने अकाउंटिंग साइकिल को। ये अकाउंटिंग साइकिल हम डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना सीखा, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया था, रिकॉर्ड की थी ट्रांजैक्शंस, जिनको हमने जर्नल में पोस्ट करने के बाद इनके टी अकाउंट्स क्रिएट किए थे। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद ही बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस आपको क्रिएट करना, प्रिपेयर करना नहीं सिखाया। यहाँ पर इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके बाद टी अकाउंट्स को हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं और ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के बाद हम एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने अभी आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना नहीं सिखाया, वो मैं आपको सिखा दूंगा लेकिन नेक्स्ट कोर्स में। एडजस्टिंग एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की, एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद हम यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। मैंने वो भी यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, तो वो भी हम नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। उसके बाद हम आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो अपने टेम्परेरी अकाउंट्स को, रेवेन्यूज और एक्सपेंस के अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। एक दफ़ा अपने तमाम ट्रांजैक्शंस के टी अकाउंट्स को रिकॉल करते हैं। ये लास्ट लेसन की सबसे लास्ट स्लाइड थी जिसमें हमने तमाम टी अकाउंट्स को क्लोज किया था
और इनके हमने एंडिंग बैलेंस निकाले थे। इन एंडिंग बैलेंस को यूज़ करके ही मैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करूँगा, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूँगा। इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको ये रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट चाहिए होगा। तो ये रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट में ही रेवेन्यूज़ है और इसी में ही एक्सपेंस है, तो हम इसी टी अकाउंट के ज़रिए अपनी इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और जो बाकी टी अकाउंट्स है वो बैलेंस शीट वगैरह में यूज़ हो जाएंगे। टी अकाउंट्स को यूज़ करके हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने कोई भी स्लाइड नहीं बनाई, मैं आपके सामने ही लाइव इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करूँगा, क्रिएट करूँगा अपने इन टी अकाउंट्स को यूज़ करके। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट डिज़ाइन की है जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे टीजीएस के लिए। जो स्लाइड अभी आपने देखी है मैंने उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस स्क्रीनशॉट में से सिर्फ हमें रिटेन्ड अर्निंग का ही टी अकाउंट चाहिए, तो मैं इस स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पर टी अकाउंट जो है रिटेन्ड अर्निंग का उसे रख लेते हैं ताकि हमें जो इसका डाटा है वो निकालना ज़रा आसान हो जाए। बस इतना काफ़ी रहेगा। तो ये रिटेन्ड अर्निंग का हमारे पास टी अकाउंट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे अपनी ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो टॉप 1 पर आप कंपनी का नेम लिखेंगे जिस कंपनी के लिए आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कंपनी का नाम था दी गार्डन स्पोर्ट, साथ टीजीएस भी लिख देते हैं इसका। और सेकंड जो हमारा जो होगा, सेकंड रो में हम लिखेंगे कि आप कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये मेरी इनकम स्टेटमेंट है। और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे कि किस ईयर के लिए आप ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। मैं लिखता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो आप जिस साल के लिए भी इनकम स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे आप उसका यहाँ पर लिख देंगे कि वह आप उस साल के लिए बना रहे हैं। और मैंने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो ईयर एंडेड में तमाम ऑपरेशंस होने के बाद ही क्रिएट की जाती है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये ईयर एंडेड के लिए बनाई जा रही है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जहाँ पर आप तमाम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस के बारे में लिखते हैं, उनके हेड्स लिख देते हैं। और सेकंड ये दो आपके पास कॉलम है, दोनों पर मैंने अमाउंट लिखा हुआ है। फर्स्ट वन जो कॉलम है इसको इनर कॉलम भी बोलते हैं और जो सेकंड कॉलम है इसको आउटर कॉलम और फाइनल कॉलम भी बोलते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट दो टाइप्स की होती है ज़्यादातर, एक होती है सिंगल स्टेप और एक होती है मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप में आप क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हम टॉप 1 पर रेवेन्यूज़ सारे लिख देते हैं और इसमें से हम लेस कर देते हैं तमाम एक्सपेंसेस को और फाइनल हमें नेट इनकम मिल जाती है। तो ये सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है। लेकिन जो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें हम अपने तमाम अकाउंट्स के हेड्स बना लेते हैं। पहले रेवेन्यूज़ कौन कौन से होते हैं हमारे, उनमें से फिर हम अपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद ऑपरेटिंग इनकम और उसमें फिर EBIT वो तमाम चीज़ें टैक्स वगैरह लेस करने के बाद हम उसको फाइनल नेट इनकम निकालते हैं। वो बेसिकली हमारी जो है वो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है, उसको भी हम देखेंगे लेकिन ये बेसिक है तो हम सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेप सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप रिटेन्ड अर्निंग के टी अकाउंट में देखें तो 4 लाख हमारे पास रेवेन्यू है जो कि 6A ट्रांजेक्शन में हमने रिकॉर्ड किया था। तो मैं क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ एक ही है हमारा तो मैं इसको फाइनल कॉलम में ही लिख देता हूँ 4 लाख। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेवेन्यूज़ होंगे तो आप उनको इनर कॉलम में लिखने के बाद जो फाइनल कॉलम में टोटल लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रेवेन्यू है तो मैं इसको डायरेक्ट ही फाइनल कॉलम में लिख देता हूँ। मैंने इस शीट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर आप एक्सेल फॉर बिजनेस सीखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को टॉप पर है ना कार्ड लगा देता हूँ, आप वहाँ से एक्सेल फॉर बिजनेस के हवाले से कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। मैंने एक्सेल के बारे में एक कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, उसके 40 लेसन है जो कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप उस कोर्स को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें सीखने को मिलेगा। तो कंप्लीट मैंने फॉर्मेटिंग वगैरह उसमें बताई हुई है और जो उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फार्मूलाज के बारे में भी बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखें।
मैंने यहाँ पर रेवेन्यू लिख दिया 4 लाख। अब मैं यहाँ पर सेकंड वन पे लिखूंगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के हेड के नीचे मैं तमाम एक्सपेंस लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा एक्सपेंस है, तो मैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितनी है, 2,40,000। उसके बाद हमारे आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 1,40,000, 1,40,000 हम ये लिख लेंगे। इसका जो ओ है वो कैपिटल कर देते हैं। थर्ड पर हम लिखते हैं हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा है $4,000। और उसके बाद हम अपने लिख लेते हैं वेजिज एक्सपेंस। वेजिज एक्सपेंसेस है हमारे ये, और ये वेजिज एक्सपेंस है $5,000। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप यहां पर इनकम स्टेटमेंट में लिख तो लेते हैं, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसको ट्रीट करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाकर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को यहाँ पर लिखने का एक पर्पज़ ये भी होता है कि ताकि कंपनी को जो टैक्स है वो कम से कम पे करना पड़े, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेसिकली कैश एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन जब हम इसको अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो जो हमारी नेट इनकम है वो कम से कम शो होती है इस एक्सपेंस की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो टैक्स है वो कम पे करना पड़ता है। तो ये टैक्स पर्पज़ के लिए ही यहाँ पर लिखी जाती है। लास्ट में हम लिखते हैं अपना टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस हमारा कितना था, $990। तमाम एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम एक्सपेंसेस को टोटल करता हूँ इस कॉलम में, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं। टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ पर मैं फाइनल कॉलम में सम करता हूँ। इक्वल का साइन लगा के सम का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं और सम करते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो मेरे पास इन तमाम वैल्यूज़ का सम आ जाएगा 3,94,390। तो इनका ये सम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट इनकम फाइंड करेंगे। नेट इनकम का फार्मूला मैंने आपको बताया था, रेवेन्यूज़ में से हम तमाम एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। तो इक्वल का साइन लगाता हूँ, ये रेवेन्यू इसमें से लेस किया मैंने ये एक्सपेंस, और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास नेट इनकम आ जाएगी टीजीएस की 31 दिसंबर 2019 की ये होगी 5610 5610 ये नेट इनकम है। आप यहाँ पर टी अकाउंट में देखेंगे तो आपको जो क्लोजिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस है रिटेन्ड अर्निंग का वो भी 5610 और नेट इनकम दोनों सेम ही मिलेगी। ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी बिगिनिंग बैलेंस नहीं है। अगर हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस होता तो ये नेट इनकम में और एंडिंग बैलेंस में डिफरेंस ज़रूर आना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का मेथड आप समझ गए होंगे कि आपने इनकम स्टेटमेंट जो सिंगल स्टेप है उसको कैसे क्रिएट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।